आज मैं आपको कक्षा दसवीं में मैथ प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल सॉल्व कराऊंगी। पहले मैं जितने भी सवाल है वो सभी सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं 140। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 140। इसका हम क्या लेंगे, 140 का एलसीएम। 140 का सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जा रहा है तो सबसे पहले 2 का देंगे। 2 सत्ते 14 और एक जीरो, पीछे एक जीरो काट देंगे उसके। फिर से 2 का भाग देंगे। 2 × 6, 2 × 5 = 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 2, 4, 6, 8 संख्याएं नहीं हैं। फिर इसमें हम 3 का भी नहीं जा रहा। अब हम इसमें 5 का देंगे। 5 × 7 = 35। अब बच्चे नीचे 7 जो कि 7 के पहाड़े में ही आते हैं। 7 एकम 7। अब इसके हम बनाएंगे जोड़े। इन संख्याओं को पहले हम नीचे लिख लें। 2 × 2 और × 5 × 7। अब ये 2 कितनी बार लिखी हुई हैं, 2 बार लिखी हैं, तो 2 पर पावर हम 2 चढ़ा देंगे। फिर इंटू 5, फिर इंटू 7। सवाल सॉल्व हुआ, आंसर। अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। अब दूसरे सवाल में कितनी का हमें 156 का एलसीएम लेना है। गुणनखंडों का मतलब एलसीएम 156 का। इसमें पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसके पीछे 6 है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर इसमें भी 8 है पीछे तो 2 का भाग जाएगा। 2 × 6 = 2 × 18। अब पीछे 9 है जो कि 3 के पहाड़े में आती है तो 3 का ही भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 का 9। अब 13 के पहाड़े में आएंगे। 13 एकम 13। अब इसकी जोड़ा देखेंगे बनाकर, नीचे लिखेंगे पूरी संख्याएं। 2 × 2 × 3 × 13। अब इधर भी 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इस पर भी 2 पावर आ जाएगी। इंटू 3 × 13। सवाल सॉल्व हुआ, आंसर। अब हम तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल लगाएंगे। अब इसमें 38, 25 का एलसीएम लेना है। 38 और 25। सबसे पहले इसमें हम 3 का भाग देंगे क्योंकि पीछे 5 है तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। अब हम 3 का भाग फिर देंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब फिर से हम 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इनका योग जोड़ लो। पहले इन्हें हम जोड़ेंगे। 5 2 7, 7 4 11। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आते। अब 3 का भाग नहीं जा सकता और पीछे 5 हो तो 5 का भाग ओबियसली चला जाएगा। 5 40, 50 25। 5 पीछे है तो 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35। 17 जो कि 17 के पहाड़े में आते हैं। बस हम इन संख्याओं को नीचे लिख लेंगे। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इन्हें हम लिखेंगे। 3 पे पावर 2 आ जाएगी इंटू 5 पे पावर 2 × 17। अब आंसर यह सॉल्व होगा। अब लगाएंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है, 5005। अब इसका भी हम एलसीएम ही लेंगे। 5005। अब इसमें सबसे पहले हम 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 और 5 10 हो रहे, 10 3 के पहाड़े में नहीं आती है तो हम 5 का भाग देंगे। 5 एकम 0 0 5 एकम। अब 5 तो पीछे है नहीं है, 1 है तो 5 के बाद क्या आता, 7 आता, तो 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 चौको 28, 7 21। अब हम इसमें 11 का भाग देंगे। अब 11 का भाग इसलिए जाएगा 7 3 10 और 4 3 7 1 8। अब 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 से ही कटेंगे। 5 × 7 × 11 × 13।
13। अब इसमें कोई दो बार संख्या दी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही सेम लिख देंगे। अब यह भी सॉल्व होगा। अब हम लगाएंगे 5वां सवाल। पांचवा सवाल दिया है 7, 4, 2, 9। इसका हम लेंगे एलसीएम। 5, 7, 9। इसमें हम देंगे 3 का इसमें जाएगा नहीं। 9, 2, 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो 3 का तो जाएगा नहीं। 5 का इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इसके पीछे 5 नहीं है। तो अब इसमें हम 17 का दे रहे हैं। 17 चौको 61, 61 और 17 × 51, 17 7 119। अब इसमें देंगे हम 19 का, 17 का नहीं जा रहा है इसमें। तो 19 दूनी 38, 19 30 57, 23 एकम 23। अब इसे हम लिख देंगे 17 × 19 × 23। अब यह भी सवाल सॉल्व होगा। हमने पहले के पूरे सवाल सॉल्व कर लिए हैं।